हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कक्षा। आज का हमारा टॉपिक आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि इंग्लिश पढ़ना इतना आसान, बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना इतना ही आसान है। बस आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए और कैसे हमें इसको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं समझ पाए कि हमें इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करनी है तो हम इंग्लिश को नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हमें इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, तो इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान है। हिंदी के अक्षरों का, हिंदी के नामों का अंग्रेजी बनाना बहुत ही आसान है। चलो शुरू करते हैं आज इस वीडियो को और आपको सिखाएंगे कि अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं, हिंदी के नामों को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, हिंदी के नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। दोस्तों, हिंदी की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि जो अंग्रेजी शब्द हैं उनकी हिंदी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि अंग्रेजी के जो भी शब्द हैं, जैसे बी है और बी का हिंदी शब्द क्या है, बै है, ये हमें पता होनी चाहिए। और दूसरी बात कि कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे नियम आपको बताऊंगा जिनकी पालना आप करोगे तो आप निश्चित रूप से आप हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिख पाओगे। और तीसरी बात है कि ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा देखोगे तभी ये वीडियो में बताई हुई वो जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं, जो नियम मैंने बताए हैं, वो आप जान पाओगे और उसके बाद ही आप अंग्रेजी को आराम से पढ़ पाओगे। हिंदी के नाम अंग्रेजी में लिख पाओगे, हिंदी जो आपके शहरों के नाम हैं उनको आप अंग्रेजी में लिख पाओगे, आपके घर वाले हैं उनके नाम अंग्रेजी में लिख पाओगे, आपको कहीं का पता एड्रेस लिखना है तो उसको भी आप अंग्रेजी में लिख पाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो इंग्लिश के शब्द हैं, जो अल्फ़ाबेट है, उसमें जो व्यंजन और स्वर हैं उनको हम जानते हैं कि उनकी हिंदी क्या होती है। तो सबसे पहले हम व्यंजन कॉन्सोनेंट के बारे में जानते हैं। तो बी का होता है बै, सी का कै और से, डी का होता है डे, एफ का होता है फै, जी का होता है गे, एच का होता है, जे का होता है जय, के का होता है कै, एल का होता है ले, एम का होता है मैं, एन का होता है ने, पी का होता है पै, क्यू का होता है के, आर का होता है रे, एस का होता है से, टी का होता है टे, वी का होता है वे, डब्ल्यू का होता है वे, एक्स का होता है एक्स, वाई का होता है ये और जेड का होता है जे। अब हम समझ गए हैं कि जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे और हिंदी के अक्षर हैं उनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए अगर आपको से लिखना है तो आप एस लिखोगे। मान लीजिए आपको टे लिखना है तो आप टी लिखोगे। अगर आपके सामने टी लिखा हुआ है तो आप उसको टे से पढ़ोगे। तो ये हो गया जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनकी हिंदी और हिंदी के शब्दों की अंग्रेजी। अब स्वर से भी देखते हैं। अगर ए आता है तो उसको ए, ई आता है तो ए, आई आता है तो ई, ओ आता है तो ओ और यू आता है तो ऊ से हम इसको पढ़ेंगे। तो ये हुआ व्यंजन और स्वरों का हिंदी, जिसमें हमने इंग्लिश ABCD अल्फ़ाबेट हैं 26 अक्षर, उन सभी का हिंदी अर्थ हमने समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो हिंदी के अक्षर हैं उनको अंग्रेजी में हम कैसे लिखते हैं। तो कै को लिखते हैं के, खे को GH, गे को जी, घे को GH, अड़े को N, चे को CH, छे को CHH, जे को जे, झे को JH, ये को N, टे का T, टे का T, ठे का TH, डे का D, ढे का DH, एने का N, ते का भी T, थे का TH, दे का D, धे का DH, ने का N, पे का P, फे का PH भी होता है और F भी होता है, बे का B, भे का BH, मैं का M, ये का Y, रे का R, ले का L, वे का W और V,
मैंने पहले भी आपको बताया है, इसके साथ वी भी लगता है। से का एस एच, से का एस एच, से का एस, है का एच, अक्से का के एस एच, त्रे का टी आर, गे का जी वाई। अब हम सीखेंगे जो हिंदी के स्वर हैं उनकी अंग्रेजी। तो ए का ए, आ का डबल ए, ई की आई, ई की डबल ई, ऊ, यू, बड़ा ऊ का डबल ओ, ए की ई, आई की ए आई, ओ की ओ, औ की ओ यू, ए यू दोनों आ सकते हैं, अन की ए एन, एह का ए एच। अब इन्हीं से ही मात्राएं बनती हैं, तो उन मात्राओं का ज्ञान हम लेते हैं। तो अगर आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे, अगर छोटी ई की मात्रा है तो आई लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लगाएंगे, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू लगाएंगे, बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लगाएंगे, ए की मात्रा है तो ई लगाएंगे, आई की मात्रा है तो ए आई लगाएंगे, ओ की मात्रा है तो ओ लगाएंगे, औ की मात्रा है तो ए यू या ओ यू, दोनों में से कौन सा भी लगा सकते हैं, चलता है। अन की मात्रा है तो ए एन लगाएंगे, एह की मात्रा है तो ए एच लगाएंगे। इस प्रकार से देखा आप सभी ने कि जो हिंदी के स्वर हैं उनकी अंग्रेजी हमने सीखी, तथा जो मात्राएं होती हैं उनके रूप में कौन से अक्षर हमें इस्तेमाल करने ये भी हमने सीखा। मात्राओं के ज्ञान के बाद हम सीखेंगे कि मात्राओं का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कै का बनता है के, तो सिंगल के आ गया। अब का के आगे ए की मात्रा है, का की मात्रा है तो के ए, छोटी ई की मात्रा है तो के आई, बड़ी ई मात्रा है तो के डबल ई, छोटे ऊ की मात्रा है तो के यू, बड़े ऊ की मात्रा है तो के डबल ओ, के की ए की मात्रा है तो के ई, आई की मात्रा पे के ए आई, ओ की मात्रा है तो के लगाया ओ, औ की मात्रा है तो के ए यू या के ओ यू दोनों हो सकते हैं। कन के ए एन, कह के ए एच। इस प्रकार से हम मात्राओं का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अक्षर चेंज होते जाएंगे, जैसे कै की जगह अगर दूसरा अक्षर आता है तो उस पर भी यही मात्रा लगेंगी, ख आता है तो उसके ये लगेंगी, ग आता है तो उसके ऐसे लगेंगी। इस प्रकार से एक बारखड़ी बन जाएगी जिसको आप इसको देखकर अन्य अक्षरों के भी ख है, ग है, घ है, च है, छ है, ज है, झ है, ट है, ठ है, ड, ढ, न, त, थ, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये, र, ल, व, स, ह, अक्ष, त्र, गे। इन सभी की बारखड़ी आप अपने हिसाब से लिखें। इसको देख के मात्राओं का प्रयोग ऐसे ही होगा, जैसे ये मात्रा लगी है ऐसे ही मात्रा लगती जाएंगी और आप आगे सीखते जाओगे। ये चीज़ें तो हो गई जो मैंने आपको पहली बात बताई थी कि आपको सीखना होगा कि अंग्रेजी के शब्द हैं उनकी हिंदी क्या होगी और हिंदी के शब्दों की अंग्रेजी क्या होगी। तो इस प्रकार से मैंने अभी तक की वीडियो में आपको बता दिया है कि हिंदी के जो वर्णमाला हैं उनके अंग्रेजी कैसे बनेगी और जो अंग्रेजी के अक्षर हैं उनको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। जो ये नाम हमने कुछ लिख रखे हैं और इनकी अंग्रेजी बनाना हम सीखेंगे। तो इस बार मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक्स, वो नियम जिससे कि आप आसानी से हिंदी के शब्दों की अंग्रेजी बना सकोगे। तो पहला नाम है नमन। तो नमन को हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? एन, ये न का बन गया एन, मैं का बनेगा एम और न का बनेगा न। अब ये नाम लिखे तो अच्छा नहीं लगता है और ये सही भी नहीं है। तो इसके लिए एक नियम होता है। जब हम इन दो अक्षरों को जोड़ते हैं और इस अक्षर को जोड़ते हैं, तो जब हम एक अक्षर के बीच में अगर कोई मात्रा नहीं होती है, यदि जब हम दो अक्षरों को जोड़ रहे हैं और उनके बीच अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो उसको हम ए से जोड़ेंगे। तो यहाँ ए लगा देंगे और यहाँ ए लगा देंगे। इस प्रकार से ये बन जाएगा नमन। इसी तरह रमन है तो वही, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। वही इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ए से जोड़ेंगे, रमन। उसके बाद कमल, इसमें के ए एम ए एल, कमल। जलज, जे ए एल ए जे, जलज।
दो अक्षरों को जोड़ेंगे तो उसमें ए लगाएंगे। उसमें अगर आप जे एल जे ऐसे लिख देंगे तो ये गलत है। ऐसे नहीं लिखना है। दो अक्षरों को जोड़ रहे हैं तो ए का प्रयोग करते हुए उसको ही जोड़ेंगे। अब इस नाम में देखना एक अलग ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जैसे चंदन CH A, अगले अक्षर से जोड़ेंगे एन, ये न आ गए। अब यहाँ पे न आधा है तो हम यहाँ ए नहीं लगाएंगे और सीधा डी का प्रयोग करेंगे और फिर ए लगा के एन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एन आधा है, ये डी से जुड़ेगा तो इसमें हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। च हो गया, द हो गया, न हो गया, लेकिन यहाँ ये न आधा है इसलिए एन लगेगा और उसके आगे ए नहीं लगेगा। अब आ की मात्रा देखते हैं। रा ए की मात्रा, जा ए की मात्रा। यहाँ पे र ए की मात्रा, जा ए की मात्रा, रे ए की मात्रा, मैं राजा राम। यहाँ पे काका के आ की मात्रा, के आ की मात्रा। मामा एम ए की मात्रा, एम ए की मात्रा। चाचा CH A की मात्रा, चाचा CH A चाचा। उसके बाद हम देखेंगे छोटी ई की मात्रा जिसमें आई का प्रयोग हम करेंगे। तो चिलम CH च आई एल, यहाँ पे दो अक्षरों को जोड़ रहे हैं तो ए लगाएंगे चिल्लम। रिश्ता RI, ये छोटी री हो गई, SH। अब ये से छोटा है तो यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ सीधा TE रिश्ता। ऋषभ RISH, से का SH, और अब ये दो अक्षरों को जोड़ेंगे तो ए लगा के और BH भय ऋषभ। विकास VIKASH विकास। अगला अक्षर है विक्रम VIKRAM। आगे पढ़ते हैं बड़ी ई की मात्रा। तो गीता GEETA, ये हो गई डबल ई। नीलम NEELAM नीलम। नीरज NEERAJ नीरज। अब हम लम को जोड़ा ए लगाया, रज को जोड़ा ए लगाया। सीता SEETA सीता। राखी, ये राखी शब्द में हम एक नया नियम और सीखेंगे कि जब लास्ट में बड़ी ई की मात्रा हो तो हम डबल ई का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे? RAKH आई लगाएंगे। यहाँ पे आई ही हमारा यहाँ पे ई की मात्रा का काम करेगी, तो आई ही लगा के इसको पूरा करेंगे। ये एक नई ट्रिक, एक नया नियम यहाँ बता दिया है, इसको आप ध्यान में रखना। जब किसी भी शब्द के आगे अंतिम शब्द में बड़ी ई की मात्रा है तो वहाँ हम आई का प्रयोग ही करेंगे, ना कि डबल ई लगाएंगे। जैसे देवी, देवी, तो इसमें भी हम DEVI यही लिखेंगे, ना कि डबल ई लगाएंगे। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि जब कभी भी अगर अंतिम जो अक्षर होता है उसमें बड़ी ई की मात्रा होती है तो हम डबल ई नहीं लगाते, आई लगाते हैं। और इसी तरह अगर अंत में बड़ा ऊ की मात्रा होती है तो भी हम डबल ओ की बजाय यू को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। आगे यू की मात्रा, ऊ की मात्रा है तो एस सु यू। नील NIL, यह छोटी ई की मात्रा है तो आई लग गया। कुमार KUMAR कुमार। कुमार। कुसुम KUSUM कुसुम। गुमान GUMAN गुमान। गुमान गुमान। गुंजन, अब यहाँ पे गु है और ऊपर ये टिमकी है तो दोनों का प्रयोग होगा GU और फिर ये न, आधा न, और ये जन।
गुंजन। उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा पूजा, तो POOJA। बड़ा ऊ है तो OO। पूनम, OONAM, POONAM, पूनम। तूफान, TOOFAN, तूफान। पूरण, POORAN, हिंदू। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने जो पहले आपको बताया है कि अगर लास्ट में बड़ा ऊ की मात्रा है तो यू का प्रयोग करना ज़्यादा उचित रहता है, तो HINDU। आगे महेश, ए की मात्रा, तो मैं हे से, यहाँ ई से ए की मात्रा बनेगी। राजेश, ई से एक की मात्रा। चेहरा, चेहरा, CHE, चे है रा, चेहरा। सुरेश, सुरेश। राकेश, राकेश, राकेश। उसके बाद आई की मात्रा, DAINIK, दैनिक। ये AI, शैतान, SH, ये से है तो SH। आई की मात्रा TAN, शैतान। नैना, NAINA, नैना, AI। कैलाश, KAILASH, कैलाश, AI। बैज, BAIJ, बैज, बैज। अब ओ की मात्रा, भोला, BHOLA, भोला। गोपी, GOPI। वो मैंने बताया था कि जब लास्ट में बड़ी ई की मात्रा हो तो आई का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे गो, ओ की मात्रा तो गोपी। मोती, MOTI, मोती। यहाँ दोनों नियम आ रहे हैं, ओ की मात्रा भी है और बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन आई का प्रयोग कर रहे हैं। होली, होली में भी HOLI, लास्ट में आई का प्रयोग कर रहे हैं, HO। सोमनाथ, SOMNATH, सोमनाथ, सोमनाथ। अब आगे देखते हैं औ की मात्रा, तो GAUTAM, गौतम। तो AU आ गया। MOUSAM, यहाँ OU भी लगा सकते हैं, AU, OU। फौजी, FOUJI, ये लास्ट में बड़ी की मात्रा है लेकिन आई लगाया। गौरव, GOURAV, गौरव। रौनक, ROUNAK, रौनक। अन की मात्रा ऊपर लगा हुआ तो RANGAN। संजय, SANJAYAN। मंजू, MANJUAN। संजू, SANJU, संजू, AN। रंजन, RANJAN, रंजन, AN। ये हो गई। अब नमः, एह की मात्रा, तो नमः, NAMAH, नमः, नमः, AH लगा दिया लास्ट में, तो एह की मात्रा लग जाती है। अब कुछ अक्षर मैं बताता हूँ जिसमें आधे अक्षरों का भी प्रयोग होता है, जैसे प्र, प्र, तो इसमें प, रे, प्र, और काश, प्रकाश। प्र, 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 प्रभु, PRABHU, प्रभु। यहाँ भी बड़ा ऊ की मात्रा है लेकिन यू का प्रयोग हम करेंगे। सुरेंदर, ये सुरेंदर, NDRA। अगर अंत में अक्षर आता है छोटा तो लास्ट में ए ज़रूर लगाएंगे। जैसे अब यहाँ देखना, ये सुरेंद्र है तो NDRA लिखा। नरेंद्र, NDRA लास्ट में। पुष्पेंद्र, PUSHPENDRA, पुष्पेंद्र। यहाँ पे से आधा है तो यहाँ से आधा आएगा, इसके आगे ए नहीं लगेगा। इंदर, ई है तो आई आएगा। NDRA, NDRA। राजेंद्र, RAJENDRA, NDRA।
प्रदीप, PRADIP, प्रदीप। प्रवीण, यहाँ बड़ी ई है तो डबल ई का प्रयोग। करमवीर, यहाँ करम, ये करम, ये रे में से पहले आएगा तो करमवीर। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है अंग्रेजी की हिंदी बनाना और हिंदी की अंग्रेजी बनाना। आसान है, बहुत आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसी तरह अंग्रेजी पढ़ने का, लिखने का अनुभव प्राप्त कर सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।